Everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So those who are watching me for the first time, welcome guys. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, please do like and do subscribe my channel. और जो लोग मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग. आपके सपोर्ट और लव की वजह से ये येलो एंजल टैरो है गाइस. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. Thank you. So today's reading is all about what unexpected thing slash news will bring a smile to your face soon. ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड थिंग है या फिर न्यूज है जो आपके चेहरे पे स्माइल ला देगी जल्दी. मतलब अनएक्सपेक्टेड न्यूज है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या अनएक्सपेक्टेड थिंग है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो चीज आपके साथ हो जाएगी और बहुत ही जल्दी जब वो आपके साथ होगी तो क्या होगी जो आपके चेहरे पे स्माइल ला देगी. ऑल राइट गाइस. So this is a pick a card or pick a pile reading. So for this reading, I have a 5 option. Okay, and not 5, it's 6 options. So जैसा कि टॉपिक में ही है कि what unexpected thing and news will bring a smile on your face. So मैंने इस रीडिंग के लिए स्माइली ऑप्शन चूज किए हैं, अब रखे हुए हैं. सो फॉर ऑप्शन 1 आई हैव दिस ब्लू स्माइली फॉर ऑप्शन 1. फॉर ऑप्शन 2 इज येलो स्माइली. फॉर ऑप्शन 3 is this orange smiley. For option 4, this magenta pink smiley. For option 5, I have this red smiley. And for option 6, I have this green smiley. So, for option 1, blue. Option 2, yellow. Option 3, orange. Option 4, red. Pink. Option 5, this red smiley. And option 6, green smiley. So, pile choose करते वक्त आपको जो भी स्माइली ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है या जिस पर्टिकुलर कलर के साथ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं. यू कैन गो विद दैट पाइल एंड टाइम स्टैम्प यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. Hi pile number 1, welcome to your reading. Those who chose this blue smiley, this is your reading guys. Welcome. So pile number 1, I want to tell you that this is a pick a card reading. Still it's a general reading, right? So whatever messages resonates with you or you think कि हाँ ये messages आपके साथ resonate हो रहे हैं, then please take it, otherwise leave it for others. Alright, pile number 1. So let's see what unexpected news is coming for you, or what unexpected thing slash news will bring a smile to your face soon. राइट ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड थिंग है या न्यूज है जो आपको मिलने वाली है जल्दी और जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी. सो दोज हु चोज दिस ब्लू स्माइल, दिस इज योर रीडिंग. लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1. यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग, my pile number 1, those who chose this blue smiley, what unexpected thing and news will bring smile to their face or will bring smile to them soon.
लक है, 8 of swords, back of deck. So guys, pile number 1, what unexpected thing and unexpected news will bring a smile on your face? Guys, आपका टावर मूवमेंट खत्म हो रहा है. फर्स्ट, जब हमारे हर्डल्स खत्म हो जाते हैं, या जब हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, राइट, एंड हमारे रास्ते खुल जाते हैं. सबसे बड़ी बात है कि गाइस, आप जो अभी तक बंधा हुआ फील कर रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में टावर आया हुआ था पाइल नंबर 1, वो हट रहा है. एट द मोमेंट जब वो टावर हट जाएगा, जो वो हर्डल्स है हट जाएंगे, तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी. बिकॉज क्योंकि जब वो रुकावटें खत्म हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक, कहते हैं ना कि हम एक चैन की सांस लेते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं, और आप कहीं ना कहीं मन ही मन थैंक यू बोलोगे, मन ही मन मुस्कुराओगे, मन ही मन शुक्रिया अदा करोगे भगवान का, गॉड का, डिवाइन का, कि आपकी लाइफ में से टावर मूवमेंट चला गया. सो व्हाट unexpected thing and news bring smile on your face or smile to your face is that tower is removing from your life. टावर आपकी लाइफ से हट रहा है. कार्ड है वो है टावर, 8 of Pentacles and Knight of Wands. So pile number 1 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज है या अनएक्सपेक्टेड थिंग है जो आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आएगी, वो है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया कि टावर खत्म हो रहा है. टावर मूवमेंट लिटरली अभी तक जो रुकावटें आ रही थी आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1, वो खत्म हो रही है. साथ में जो अभी तक आप हार्ड वर्क कर रहे थे, या फिर कह लीजिए कोई भी ऐसा हार्ड वर्क आप कंटिन्यूसली कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिल रहा था पाइल नंबर 1, यू आर गेटिंग दैट पॉजिटिव आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क. अब आपको लोग, जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे थे, वेदर इट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, लोग आपके मेहनत को समझ पाएंगे, आपके हार्ड वर्क को देख पाएंगे, आपकी स्किल्स को पहचान पाएंगे. तो वो जो टावर मूवमेंट था ना, वो लिटरली हट रहा है. और जब आपको वो टावर मूवमेंट हट के क्लियर पिक्चर दिखेगी, उस क्लियर पिक्चर में आप दिखोगे लोगों को, राइट, तो वहां पे आपको स्माइल आएगी, कहीं ना कहीं वो खुशी आपको मिलेगी, राइट. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1, आप बहुत ही कोई एक नया कहते हैं ना कि किसी एक नए पाथ पे आप जा रहे हो, अपने पुराने हार्डवर्क को लेके, अपने जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपकी सिचुएशन थी जिसमें आपने बहुत मेहनत की है पाइल नंबर 1, वहां से जो टावर मूवमेंट था वो हट रहा है, एंड नाउ द पाथ इज क्लियर. सो पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका पाथ क्लियर होने वाला है, टावर मूवमेंट हटने वाला है, और वही चीज आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आएगी, वही चीज आपको खुशियां देगी. और अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा नहीं था, आपको लग रहा था कि ये जो टावर मूवमेंट मेरी लाइफ में चल रहा है ना, वो टावर मूवमेंट कभी खत्म ही नहीं होगा. सो जो आपका हार्ड वर्क है ना, उसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे. अब आपका हार्ड वर्क, वो टावर मूवमेंट के हटने से आपके हार्ड वर्क को रिकग्निशन मिल रहा है, आपको पहचान मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है. Now we will see what unexpected news or thing will bring smile to my pile number 1 face. See, 4 of Cups. See, you were disheartened. आप disheartened थे कि आपकी लाइफ में कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, या वो जो टावर मूवमेंट है, चाहे वो हो सकता है कोई रिलेशनशिप था, आपको लग रहा होता कि ये रिलेशनशिप टूट चुका है और अब मुझे अपनी लाइफ में ना तो कभी कोई रिलेशनशिप में न्यू रिलेशनशिप में कभी मौका भी नहीं मिलेगा जाने का, या फिर कह लीजिए कि वो पुराना ऑफर ने आपको इतना डिसहार्टन कर दिया था, पुराना जो रिलेशनशिप था आपको इतना डिसहार्टन कर दिया था कि आप सोच ही नहीं पाते. मतलब वो टावर मूवमेंट में ही अपने आप को जकड़ लिया था. कहीं ना कहीं वो टावर मूवमेंट खत्म हो रहा है, एंड द न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 1, एंड दैट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. लाइक वो आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आएगी बहुत जल्दी. कोई ऑफर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आपको डिसहार्टन नहीं होना है गाइस. पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाटएवर हैपन, ठीक है ना, उसमें भी आप खुशियां ढूंढते थे. जो भी चीजें आपके साथ हुई है ना, आपने उसमें बहुत ही मतलब रिग्रेट, तो मतलब कहते हैं ना कि हम
थोड़ा सा मतलब अपसेट तो हुए हो आप, रिग्रेट नहीं किया आपने, अपसेट तो आप हुए हो कि हाँ ये टावर मूवमेंट मेरे साथ है, इतना सारा बर्डन है या ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, ये कब खत्म होगी, बट स्टिल आपने उस बर्डन को बहुत बखूबी निभाया अपनी लाइफ में. सो पॉइंट नंबर 1, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, नाउ इट्स टाइम टू इंजॉय, रिलैक्स. ठीक है ना, क्योंकि वो सारे जो हर्डल्स है ना, जो सारे जो बर्डन्स थे ना वो हट रहे हैं, जो मतलब अब आप ऐसे हो गए थे. ठीक है ना, एक टाइम पे आप ऐसे हो गए थे कि ये सारी जो ये 3 शॉट्स आप देख रहे हो, एक शॉट यहाँ पर है, 3 शॉट, आप ऐसा लग रहा था कि सारा टावर आपके ऊपर आ रहा है, बट नाउ इट्स योर टर्न. ठीक है ना, कि अब आपका वो टावर मूवमेंट हट रहा है, एंड दैट विल ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस. वो एक अपॉर्चुनिटी जब आती है, रास्ते खुल जाते हैं, तो वो एक कहते हैं कि एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर. अब आप पॉजिटिवली चीजों को देखोगे. पॉइंट नंबर 1 मुझे लग रहा है कि वो एक टावर मूवमेंट इज रिमूविंग फ्रॉम योर लाइफ एंड दैट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. वो आपको स्माइल देगी जब आपको आपके रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप अपनी पावर में आ जाओगे. अब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है. जो भी टावर मूवमेंट्स आए थे, कहीं ना कहीं मैंने चीजें सीखी हैं, और इन चीजों से सीख के, अपने एक्सपीरियंस से सीख के मैं आगे लीड करूंगा अपनी लाइफ. नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स. सी, हाई प्रिस्टेस, नाउ यू आर कमिंग इन योर पावर. आपको गॉड यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है. पॉइंट नंबर 1, यू आर ब्लेस्ड. यू नो, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है. अब आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल लग रही है. जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि टावर मूवमेंट कभी नहीं हटेगा, सी लिटरली आपकी इंट्यूशन पावर अब इतनी स्ट्रांग हो रही है कि जो फिजिकली या प्रैक्टिकली भी अगर कोई टावर आना चाहेगा, तो अब आप उस टावर को आने नहीं दोगे अपनी लाइफ में. आपका जो इंट्यूशन है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. यूनिवर्स का आपके ऊपर हाथ है. पॉइंट नंबर 1, सी द चैरियट. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, और पॉइंट नंबर 1 एडवाइस भी यही है कि अब फॉरवर्ड मूवमेंट का बारी है. टावर हट चुका है. आपने देखा ना, जब जैसे पेड़ गिर जाता है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो वैसे ही जब हम उस पेड़ को हटा देते हैं तो वो रोड ओपन हो गई, राइट. अब गाड़ियां उसमें से मूव हो सकती हैं, राइट, ट्रैफिक उसमें से मूव हो सकता है. सो नाउ इट्स योर टाइम टू मूव. अब अपने चैरियट को लेके निकलो. इस चैरियट कार्ड से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रेवल मूवमेंट, अगर आपको कोई ट्रेवलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको ट्रेवल करो. अगर आपको करियर के थ्रू ट्रेवल करने को मिल रहा है, या अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट में आप स्टार्ट हो जाओ. यूनिवर्स और डिवाइन आपसे यही आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि टावर मूवमेंट इज रिमूविंग फ्रॉम योर लाइफ, एंड नाउ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू move forward in your life. Put a smile on your face. अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि आपने इतना कुछ सहा है ना पॉइंट नंबर 1, और इतना कुछ सीख लिया है ना कि अब आपका इंट्यूशन भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है. एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आप निकलोगे. एक फॉरवर्ड मूवमेंट जो है ना वो पॉजिटिव आउटकम में आ रहा है. कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस. एंड इफ यू सी, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स. कहीं ना कहीं अगर टावर मूवमेंट आपकी लव लाइफ में भी आया था, तो वहां पे भी पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है. सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. टेक केयर. हाई पाइल नंबर 2. Welcome to your reading. Those who chose this yellow smiley, this is your reading pile number 2. So pile number 2, let me tell you, this is a pick a card reading and a general reading. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Alright. So let's see what unexpected thing and news will bring a smile to your face soon. ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड थिंग है या न्यूज है जो आपको मिलने वाली है या आपके साथ होने वाली है, वो चीज जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी. ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज guide me, those who are watching this reading right now. What unexpected news and thing for pile number 2, those who chose this yellow smiley, what unexpected thing and news is coming for them? It will bring smile
to their face. ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड न्यूज है, थिंग है जो मेरी पाइल नंबर 2 के चेहरे पे स्माइल ला देगी? ऑलराइट, जजमेंट, 10 of cups, king of pentacles, king of cups. सो पाइल नंबर 2, आई थिंक आप लोगों की लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेडली या तो एक ऐसा लव ऑफर आ रहा है, पाइल नंबर 2 एक ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पर्सन रिच, वेल्दी होगा, ठीक है ना, एंड वो पर्सन इमोशनली भी बहुत ही ज्यादा इमोशनली मैच्योर्ड होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, अबंडेंट होगा, एंड व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग एंड न्यूज इज कमिंग और इज कमिंग फॉर यू, जो आपके चेहरे पे स्माइल ला देगी. सो वो एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. इफ यू आर सिंगल, राइट, अगर आप सिंगल हैं और आप वंडर कर रहे थे कि आपके रिलेशनशिप में आप कब रिलेशनशिप बचाओगे, आपको कब प्रपोजल मिलेगा, या फिर आप अगर आप किसी को पसंद करते थे या फिर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल तौर पे स्ट्रॉन्ग पर्सन, फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग पर्सन, अबंडेंट पर्सन इज कमिंग फॉर यू. ओके, वेदर यू आर मेल और फीमेल, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक लव ऑफर, एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो आपके पर्सन में बैलेंस हो रहा है, फाइनेंशियली तौर पे भी वो स्ट्रांग हो रहे हैं और इमोशनली भी वो आपको समझ रहे हैं. सो व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग एंड न्यूज इज कमिंग फॉर यू, जो आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आएगी. कार्ड्स हैं 10 of cups, द जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेडली आपको एक न्यूज सुनाई जाएगी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज, एक अनएक्सपेक्टेड जजमेंट होगा आपकी लाइफ के साथ, जहां आपको एक 10 of cups की तरह कंप्लीट हैप्पी फैमिली, कंप्लीट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां आप उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर पाओगे, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाओगे, उस कहते हैं ना कि जो वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, उसको आप एंजॉय कर पाओगे और वो चीज आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आएगी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लिटरली मैरिज हो रही है, या फिर आप में से कुछ लोगों को न्यूज मिल रही है कि आपकी सगाई, आपकी एंगेजमेंट, आपका प्रपोजल, आपको हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, रिलेशनशिप में हो और आप सोच रहे हो कि आपकी इनके साथ शादी कब होगी, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है वो चीज. कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिल जाए, पाइल नंबर 2. और फाइनेंशियली तौर पे मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग मेल है तो हो सकता है कोई प्रमोशन, या अगर आप फीमेल में है, इफ यू आर वर्किंग, तो कहीं ना कहीं एक प्रमोशन आपको मिल सकता है, या फिर एक नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपने मैरिड लाइफ में आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, एंड दैट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. वो चीज आपको अनएक्सपेक्टेडली, आपने वो सोचा नहीं था कि वो अचानक से वो चीज आपके साथ हो जाएगी. हो सकता है आप लोग अपने करियर को परस्यू कर रहे हो, पाइल नंबर 2, और अभी आप मैरिज के लिए नहीं सोच रहे थे, सडनली आपके लाइफ में कोई अच्छा सा प्रपोजल आ गया, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रपोजल आपके लिए आ गया, लाइक आपकी फैमिली को कोई प्रपोजल उनके सर्कल के थ्रू, अगर आप अरेंज मैरिज में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपने सोचा भी नहीं था कि आपके लाइफ में मैरिज से रिलेटेड कुछ होगा, तो वो अचानक से एक न्यूज आ रही है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियली तौर पे भी, अगर वो पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल 2 आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं जो कि आपको जजमेंट सुनाएंगे, एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टेड दिस, लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस जजमेंट को, इस पर्सन को आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, एंड दैट जजमेंट इज कमिंग. और जब वो जजमेंट आएगा, जजमेंट सुनाया जाएगा पाइल नंबर 2, लिटरली आपको बहुत ज्यादा हैप्पी होगे और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रांग होने वाला है गाइस, बिकॉज एज यू चोज दिस येलो स्माइली, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप सन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हो, और अगर आप सन के साथ कनेक्ट फील करते हो और सन के साथ फिजिकली तौर पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सो ट्राई टू कनेक्ट विद सन मोर. आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो बहुत स्ट्रांग है, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो. आप मनी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, लव आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, और
आपकी लाइफ में एक प्रॉपर जजमेंट आने वाला है, वो रिलेटेड टू मैरिज हो सकता है, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, रिलेटेड टू फैमिली हो सकता है कि आप नेक्स्ट लेवल में अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हो। सो कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि आपको पता चले अनएक्सपेक्टेड न्यूज दैट you are expecting a baby, a new family member in your life. So point number 2, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज और एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ जो कि आपको हर तरीके से एक हैप्पी इन्वायरमेंट, हैप्पी हर तरीके से आपको ब्लेस्ड फील करवाएगा या करवाएगी। 4 ऑफ कप्स। सो जो अब आपकी सिचुएशन है ना गाइस, सी 3 ऑफ कप्स। सो गाइस आपकी जो सिचुएशन थी, अगर आप जो कहते ना, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा या आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आपकी लाइफ में एक अचानक से एक लव ऑफर आएगा या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आप अपनी आपकी सारी खुशियां पूरी होंगी, सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी और अब आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू। आप अपनी ही धुन में थे, अपनी ही उसमें थे कि हाँ, आपको लग रहा था पाइल नंबर 2 कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई न्यूज नहीं आने वाला, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आने वाला, एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। और वो अभी आप देख रहे हो, बिल्कुल भी स्माइल नहीं है इस लड़के के चेहरे पे, राइट। और जैसे ही वो न्यूज आपके पास आएगी, वो जजमेंट सुनाया जाएगा आपको, तो सी सेलिब्रेशन मोड में आ जाओगे आप, इतने हैप्पी हो जाओगे, इतने वो चेहरे पे आपको खुशी ला देगी वो चीज कि क्योंकि जब हम कोई चीज अनएक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, वो सडनली हमारे साथ हो जाए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सो नाउ वी विल सी व्हाट यूनिवर्स और डिवाइन वांट्स टू टेल यू। पेज ऑफ पेंटिकल, सी एंड हाई प्रेस्टिस। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइस। अगर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आपने कोई मैनिफेस्टेशन भी नहीं की थी, स्टिल बैक ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2, अगर आपके मन में कोई ऐसी फैमिली, ऐसा पर्सन था अपनी लाइफ में, सो दैट पर्सन, दैट ऑफर इज कमिंग, दैट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। जस्ट तो कहते हैं ना कि बिलीव रखो। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो बिलीव करो अपने मैनिफेस्टेशन में, बिकॉज बहुत जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत फर्जाइल होते हैं, बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई चीज मिल रही है ना, आपने हो सकता है वो चीज आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले सोची और सडनली वो चीज आपको मिल रही है, तो उसको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, राइट। सो पॉइंट नंबर 2, टेक केयर ऑफ दैट। अगर वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो ऑफर आ रहा है, सो अनएक्सपेक्टेड न्यूज, अनएक्सपेक्टेड ऑफर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ रहा है, आपने उस पर्सन के ऑफर को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आ जाएगा, या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके करियर वाइज। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा फर्जाइल होने वाली है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा वो चीज इतनी, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, सडनली वो चीज आ जाए तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है, तो उसको उतने ही प्यार से रखना है, राइट। उतने ही प्यार से उसको डील करना है उस चीज को, ऑल राइट। सो ये एडवाइस है यूनिवर्स की, एंड एलिगेंट हो जाना है, रफ नहीं होना है उस ऑफर को लेके, उस पर्सन को लेके कि नहीं, ये नहीं सोचना है कि यार ये ऑफर कैसे आ गया, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप रिफ्यूज मत कर देना उस ऑफर को, रिफ्यूज मत कर देना उस अपॉर्चुनिटी को, पाइल नंबर 2, ऑल राइट, बिकॉज ये जजमेंट सुनाया जाएगा आपको, ऑल राइट। पाइल नंबर 2, इफ यू वांट दिस, कहीं ना कहीं अगर ये क्रेविंग थी हैप्पी फैमिली, हैप्पी अपॉर्चुनिटी की, कि अपॉर्चुनिटी मिलने से फिर आपको हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एनवायरनमेंट, राइट, एक लवेबल पर्सन जो अबंडेंट हो, फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हो, इमोशनली तौर पे स्ट्रांग हो, या फिर आप स्ट्रांग बन सको फाइनेंशियली तौर पे और इमोशनली तौर पे, तो उस ऑफर को अगर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो ऑफर मिल जाता है, तो देन डोंट रिफ्यूज कि नहीं नहीं यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, या ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। डोंट रिफ्यूज इट, ओके। सो दिस इज द एडवाइस। सो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। Hi, pile number 3. Welcome to your reading. Those who chose this orange smiley, this is your reading, pile number 3.
So pile number 3, I want to tell you that this is a pick a card reading and still a general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. Thank you. So let's see pile number 3. What unexpected thing or news will bring a smile on your face? So ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड थिंग और न्यूज आपको मिलने वाली है या होने वाली है आपके साथ जो आपके चेहरे पे स्माइल ला देगी? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. व्हाट अनएक्सपेक्टेड न्यूज और थिंग will bring a smile to my pile number 3 face? Those who chose this orange smiley. Okay. Strength, Queen of Pentacles, Page of Wands. So pile number 3, those who chose this orange smile. Strength, 3 of Pentacles and Queen of Pentacles. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है pile number 3 आप किसी को अपने what I'm getting feeling is कि आपके मन में कोई बात है जो आप किसी को बताना चाहते हो, राइट? पाइल नंबर 3, जब मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की तो मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी और कहीं ना कहीं मैं एक कंफ्यूजन में थी कि क्या मैं आपको ये चीज बताऊं कि नहीं बताऊं, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 3 आप अपने मन की किसी को बात बताना चाहते हो. मे बी इट्स रिलेटेड टू योर लव लाइफ कि आप अपने किसी पर्सन को पसंद करते हो और आप उनको बताना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो, या हो सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो जो आपको बॉदर कर रही है और वो आपको बताना है, राइट? कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है. अभी आप ना कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप 3 लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो पाइल नंबर 3, और उस वजह से ना वो आप बात कर नहीं पा रहे हो. मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपके मन में है और यू वांट टू डिस्कस that thing with public, or you want to tell something to particular person or particular ग्रुप ऑफ पीपल, या आपके ऑफिस में या आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी फैमिली में आप बताना चाहते हो. एंड दैट स्ट्रेंथ इज कमिंग, राइट? और जब आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी ना, और जब आप यू विल बी एबल टू वो बात आप रख पाओगे, तब आपके चेहरे पे स्माइल आएगी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ आने वाली है, अनएक्सपेक्टेड करेज मिलने वाला है आपको पाइल नंबर 3. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका सेक्रल चक्रा जो हमें अट्रैक्टिव बनाता है, हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, कहीं ना कहीं वो क्योंकि आपने ये ऑरेंज स्माइली सेलेक्ट किया है और चूज किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने सेक्रल चक्रा के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है. वो आपको कॉन्फिडेंस देगा. सो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दैट अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ इज कमिंग, अनएक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस इज कमिंग. आई थिंक कोई ऐसी जब आप कोई बात आपके मन में और वो कंक्लूजन में आप पहुंचोगे, एंड देन यू विल टेल दैट पर्सन और यू विल टेल दैट पर्टिकुलर थिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल जो भी है, उनको आप बता पाओगे, तो वो एक स्ट्रेंथ आपको, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आने वाली है. एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस आने वाला है. जो अभी तक आप सोच रहे थे कि आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थे उस पर्टिकुलर चीज को लेके, अब आपको वो कॉन्फिडेंस मिलने वाला है. और उसी कॉन्फिडेंस के चलते हुए जब आप वो चीज करोगे, तब आपके चेहरे पे स्माइल आएगी. एक कहते हैं ना, एक रिलीफ मिलेगा आपको, और जब वो रिलीफ मिलता है, राइट, तो हमारे चेहरे पे स्माइल आती है कि ओके फाइनली आई हैव डन दैट. ठीक है, मैंने ये चीज कर दिया. हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है पाइल नंबर 2, एंड यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू टेल. हो सकता है आप ये चीज ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हो, या फिर अगर ग्रुप ऑफ पीपल है या ऑफिस में है कोई, उनको बताना चाहते हो. अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ इज कमिंग, एंड हो सकता है ये स्ट्रेंथ ना किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपको मिले. लाइक हो सकता है कि 4 लोग आपके साथ जुड़ जाएं, या फिर आप किसी को कॉन्फिडेंशियली अपनी बातें बताओ और फिर वो लोग आपके साथ जुड़ के आपके साथ खड़े रहें, तब आपको वो स्ट्रेंथ फील हो. अगर अभी आप लोनली फील कर रहे थे, तो जब आप वो चीज बताओगे तो ग्रुप ऑफ पीपल आपके साथ जुड़ जाएंगे, और वहां पे वो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी कि हाँ मैं अकेली नहीं हूं या मैं अकेला नहीं हूं. एंड देन वो स्माइल आएगी. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ है जो आप
शेयर करना चाहते हो, और उसके लिए आपको करेज चाहिए था, एंड दैट करेज इज कमिंग, एंड द मोमेंट वो करेज आएगा, द मोमेंट वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा शेयर करने का, आपको ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी वो फेस पे, कितना एक खुशी मिलेगी आपको, द फुल एनर्जी। सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको सेकल चक्र के साथ कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है। हो सकता है आप लाइक अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो सेकल चक्र का भी एक अलग मेडिटेशन होता है, वो भी आप कर सकते हैं उसको अलाइन करने के लिए, या फिर आप 7 चक्र ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। 7 चक्र का भी आप प्रॉपर मेडिटेशन होता है, वो आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, एंड इस तरीके का भी आप ये पहन सकते हो, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर कोई चीज बर्डन फील कर रही थी तो वो बर्डन इज रिलीजिंग, राइट, वो बर्डन इज रिलीजिंग, क्योंकि वो करेज आपको मिल रहा है, और जैसे वो करेज मिलेगा तो वो बर्डन रिलीज हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप फुल एनर्जी में आ रहे हो। सो व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग इज हैपनिंग विद यू गाइस, कि आप फुल एनर्जी में आ रहे हो। अभी तक अगर आप इतना बदा हुआ फील कर रहे थे, या फिर किसी वजह से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, नाउ दैट एनर्जी शिफ्ट इज कमिंग। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी शिफ्ट जब होगी ना आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 3, कहीं ना कहीं वो आपको स्माइल लेकर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप व्हाट यू कॉल एक न्यू बॉर्न हुआ है आपका, एक आपका एक आपने स्क्रैच से स्टार्ट करा है, लेकिन उसमें भी एक रिफ्रेशमेंट फील आ रही है कि हाँ आप एक नए से शुरुआत कर पाओगे अपनी जिंदगी। हो सकता है किसी रिलेशनशिप से निकल के, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत अंदर से भारी बना रही है, अंदर से आपका मन को भारी कर रही है, वो आप जब आप सामने वाले पे रखोगे, वो करेज आपको मिल रहा है, अंदर फुल एनर्जी इज कमिंग। सो वो फुल एनर्जी जब आपकी लाइफ में आ जाएगी, एक हैप्पी गो लकी एनर्जी जब आपकी लाइफ में आ जाएगी, तब वो स्माइल लेकर आएगी। कहीं ना कहीं वो बर्डन फ्री हो रहे हो आप, एंड वो हैप्पी गो लकी एनर्जी आ रही है, एंड दैट bring a smile on your face। कहीं ना कहीं you are getting justice। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आपकी लाइफ के साथ जस्टिस हो रहा है। ओवरऑल आपकी जो भी सिचुएशन ऐसी थी जहां पे आप वो बात नहीं रख पा रहे थे, और वो आप बात रखोगे, आपको करेज मिलेगा, पाइल नंबर 3, तब आपके साथ जस्टिस होगा। अगर ये लिटरली कोई कोर्ट केस से रिलेटेड है तो वहां पे भी आपको जस्टिस मिल रहा है, और अगर ओवरऑल लाइफ और आपके ओवरऑल सर्कमस्टांसेस का जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रुप ऑफ पीपल से या यूनिवर्स के थ्रू भी, तो भी वो आपको मिल रहा है। नाउ वी विल सी कि इज देयर एनीथिंग जो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू एडवाइस यू। पाइल नंबर 3, सी द टेम्परेंस। आप ना अभी अगर बहुत ज्यादा कहते हैं कि जैसे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, पाइल नंबर 3, स्टिल हम उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते, स्टिल हम किसी वजह से डरते हैं। वो जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, राइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी है कि हम ग्रुप ऑफ पीपल को वो कॉन्फिडेंस में लिए कि वो बता दें, लेकिन कहीं ना कहीं हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कि दुनिया क्या कहेगी या क्या होगा हमारे साथ अगर हमने ये चीज डिस्कस कर दी, वो चीज हमें रोक लेती है। क्वीन के पास सब कुछ होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट, शी हैज अ पेंटिकल, शी हैज पावर, राइट, एक बहुत अथॉरिटी है उसके पास, क्वीन के पास, बट स्टिल एक डर है क्योंकि उसको हर चीज देखनी होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो डर आपके लाइफ से हट रहा है। जैसे ही वो डर हटेगा तो आपको स्माइल आ जाएगी, डर हटेगा, टेम्परेंस में आ जाओगे आप। ये टेम्परेंस देख रहे हो, पॉजिटिव हो रहा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि नो मैटर व्हाट, you know, this is my reality and I have to put this reality in front of everyone। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई चीज है जो आपको कंट्रोल करी हुई थी, या कोई चीज है आपको जो अभी तक रोकी हुई थी, नाउ यू आर फुल एनर्जी में आ रहे हो। अब आप कितना फ्रीडम मिल रही है आपको उस चीज से, और एक पॉजिटिव ऑरा में आ रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इस पॉजिटिव ऑरा को जाने मत देना, कीप दिस पॉजिटिव ऑरा विद यू नो मैटर व्हाट। ओके, आगे का मत सोचो, एंड जस्ट कनेक्ट विद योर लाइक कनेक्ट करो आप अपने सेकल चक्र के साथ, और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव होने की बहुत जरूरत है, राइट। सो इस पॉजिटिव ऑरा को मेंटेन करके रखना है, ये यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है। सो पॉइंट नंबर 3, दिस वाज अ रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक, do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.
Hi, pile number 4. Welcome to your reading. So, those who chose this pink smiley, this is your reading. So, pile number 4, I want to tell you that this is a pick a card reading. Still, it's a general reading. So, whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. So, pile number 4, let's see what unexpected thing slash news will bring a smile to your face very soon. कौन सी ऐसी न्यूज है या ऐसी कौन सी थिंग है जो आपके साथ होने वाली है या आपको मिलने वाली है जो आपके चेहरे पे स्माइल ला देगी जल्दी. ओके, सो पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोस हु चोज दिस पिंक स्माइली, what unexpected news and thing is happening with them. क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज उनके साथ होने वाली है, मिलने वाली है, जो उनके चेहरे पे स्माइल ला देगी. पहले तो आप ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है या फिर ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो. पाइल नंबर अनएक्सपेक्टेडली आपको एक ऑटोमेटिकली ऐसी फीलिंग आएगी कि यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. चीजें अगर बिखरी हुई हैं, उस चीजों को संभालना, ऑर्गेनाइज करना, शायद आपको वो कहीं ना कहीं ये फील होगा कि यस. नंबर 4, what unexpected thing and news is coming. 6 of cups. So cards are the hangman, the wheel of fortune and 7 of cups and 6 of cups back of deck. So कहीं ना कहीं as I said in the beginning कि आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है. सी आप what do you call कि आप अभी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में थोड़े से, या तो मुझे लग रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेडली चीज आपके साथ होने वाली है जहां पे आप एक जगह स्टक होके ऑर्गेनाइज करोगे चीजों को. आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून 360 डिग्री टर्न हो रहा है. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्न और टर्निंग पॉइंट आएगा जहां पे अभी तक अगर आप स्टक थे, अनऑर्गेनाइज थे, आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो रही है. आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पे लेके जा रही है आपको, जहां पे आपको ग्लो अप होने वाला है. गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल नंबर 4 जिन्होंने पिंक स्माइली चूज किया, गाइस ग्लो अप इज कमिंग. ग्लो अप इज कमिंग. और जब ये ग्लो अप आएगा ना कहीं मुझे लग रहा है एक फाइनेंशियली ग्लो अप आ रहा है आपके पास, एक लव वाइज ग्लो अप आ रहा है. और ये ग्लो अप आने से ना आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी. आप अचानक से, आप हो सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि कुछ चीजें आप कर रहे थे, उससे आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसका आउटकम मिल रहा है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है द मोमेंट यू स्टार्ट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, राइट, और वो आपका 360 डिग्री टर्न हो जाएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग इज कमिंग फॉर यू, और व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग और न्यूज विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. आप अचानक से ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो, चीजें अलाइन हो रही हैं आपके साथ. पाइल नंबर 4, अगर आपको फाइनेंशियली तौर पे इश्यूज हो रहे थे ना, तो फाइनेंशियली तौर पे आपको अचानक से फाइनेंशियली गेन होने लगेगा. अचानक से अगर आपके रिश्ते खराब थे तो अचानक से रिश्ते स्टार्ट अपने आप ही, जैसे ही आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लिया ना, एक हैंग पोजीशन से आप हट गए. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाएगी आपके साथ कि जब आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे अब अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी लाइफ को अलाइन करना है, स्टक पोजीशन से हटना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो जाएगा आपकी लाइफ का, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा. एंड यू विल गेट दैट ग्लो अप, यू विल गेट financially glow up, personal life glow up, right, personal life glow up, love life में glow up, right, मिल जाएगा और वो आपके चेहरे पे स्माइल लाएगा. पाइल नंबर 4, what unexpected news and thing will bring a smile on your face. By number 4, the Lovers.
Six of Cups. See again. And Ace of Wands. सी द लवर्स. कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि आप अभी अनऑर्गेनाइज हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो रही हो, या आप लोगों एक ऑटोमेटिकली ऐसे रिलेशनशिप में आ जाओ जहां आपकी लाइफ अलाइन हो जाए, जहां एक आप ऑर्गेनाइज होने लगो, आपको वो समझाए कि आपको इस तरीके से करना है. अगर आप हो सकता है आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो, पाइल नंबर 4, जहां पे आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, और या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है पाइल नंबर 4, आपकी लव लाइफ भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बिजनेस तौर पे भी आपकी लाइफ लिटरली ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, और जैसे ही आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाएगी ना, वहां वो चीज आपको स्माइल देगी. मतलब ऑटोमेटिकली आपके काम बनते जाएंगे. गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इतने लवेबल हो पाइल नंबर 4 कि आपके ना जो भी काम रुकावटें आ रही थी ना, वो रुकावटें आपकी स्माइल से चली जाएंगी. इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप रख रहे हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं थी, ये ऑर्गेनाइज हो रही है आपकी लाइफ. और जैसे आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होगी ना, आपको आपकी लाइफ का लव ऑफ योर लाइफ आपको मिल जाएगा. आपकी लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे करियर वाइज, वो आपको मिल जाएगा. और आपकी लाइफ का लिटरली फॉर्च्यून, पहिया, जैसे कहते हैं ना, लक का पहिया, किस्मत का पहिया घूमने वाला है. आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो रही है, हर चीज आपको सिस्टमैटिकली मिलती जा रही है. नाउ वी विल सी पाइल नंबर 4 कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहता है. व्हाट एडवाइस यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू. सी एस ऑफ सोर्ड्स. डिटरमाइन होना है आपको कि हाँ, मुझे ऑर्गेनाइज करना है अपनी लाइफ को, मुझे हार्डवर्क करना है अपनी लाइफ में. आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज भी करना है, और उस जैसे ही आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होगी, एक सही रास्ते पे चलेगी, एक सही पहिए पे चलेगी आपकी लाइफ, ठीक है ना, सही डायरेक्शन पे चलेगी, तो फिर उसमें मेहनत भी करनी है आपको. यू हैव टू पुट योर एफर्ट, राइट. आपको अपना एफर्ट भी लगाना है, डिटरमाइन होना है उसके लिए कि नो मैटर व्हाट, जो हो गया सो हो गया. नाउ अब मुझे ये चीज इसी ऑर्गेनाइज तरीके से फॉर्मेट में करनी है. सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 4. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय. Hi, pile number 5. Welcome to your reading. Those who chose this red smiley, this is your reading, pile number 5. Pile number 5, I want to tell you that this is a pick a card reading, but still it's a general reading. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Alright, so pile number 5, let's see what unexpected news or thing will bring a smile to your face soon. ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड थिंग है या अनएक्सपेक्टेड न्यूज है जो आपके साथ होने वाली है जल्दी, जो आपके चेहरे पे स्माइल ला देगी. Pile number 5, those who chose this red smiley, I think love is coming in your life. A partnership is coming in your life. Unexpected partnership is coming in your life. Unexpected offer is coming in your life. Unexpected love relationship is coming in your life. Or two people is coming in your life, right? हो सकता है कि दो ऑफर, दो अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आप डिसहार्टेंड थे, आपने अपनी बैग दिखा रखी थी, ठीक है ना, एंड सडनली दो ऑफर आ गए आपके पास. अब आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, ओके, किसके साथ जाना है. So now we will see what unexpected thing or news will bring a smile on your face. Pile number 5. Okay. Universe, please guide me. The Emperor, the Death, and 2 of Pentacles. Back of deck is 7 of Cups.
सो एज आई सेड इन द बिगनिंग कि 2 ऑफर आ रहे हैं या कोई लव ऑफर आ रहा है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है आपकी स्पेशली इन योर प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक एम्परशिप आपको मिलने वाली है, एक लीडरशिप आपको मिलने वाली है। आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो प्रमोशन आपको मिलने वाला है। और उस प्रमोशन हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हो, 2 कंपनियों से आपको ऑफर मिलने वाला हो, 2 बिजनेस क्लाइंट्स आपको मिलने वाले हो। और वो आपको जब मिलेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि हाँ मुझे किसके साथ जाना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रैब करनी है। एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज को ही स्टार्ट करना पाइल नंबर 5 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। या फिर आप एक वो 2 अपॉर्चुनिटी में से एक चीज को लिटरली नो कहोगे और एक चीज को आप एक्सेप्ट करोगे, राइट? क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज आएंगी या कोई 2 ऑफर आएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 5 आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक ऐसा ऑफर मिलने वाला है जहां पे आप एम्प्रर बन के निकलोगे, जहां पे लोग आपको पहचानेंगे, जो आपको दुनिया पहचान जाएगी आपकी पावर से, आपके आपके डिसीजन से, आपके एटीट्यूड से, आपके ऑरा से लोग आपको पहचानने लगेंगे। दैट ग्लो अप इज कमिंग। दैट एक ऐसा ग्लो अप आ जाएगा जहां पे एक एम्प्रर क्या होता है, जब वो चलता है ना, जब वो उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होता है, उसको लोग सुनते हैं, उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है, वो ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है। एंड जब वो चीज आप अपॉर्चुनिटी आएगी, दैट वो ग्लो अप आपकी लाइफ में आने लगेगा। एंड वो जब ग्लो अप आएगा तो ऑटोमेटिकली स्माइल आपके फेस में आएगी, राइट? So what unexpected thing and news will bring a smile to my pile number 5 face soon? What is that? Okay. जजमेंट। सी आई थिंक आप में से कुछ लोग अगर किसी सिविल सर्विस या फिर कोई ऐसी बिग बिग फर्म काइंड ऑफ, जहां पे मतलब एक बिग फर्म हो या फिर बिग कंपनी हो, बिग इंडस्ट्री हो या सिविल सर्विस हो, वहां से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, इस वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जजमेंट मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि वो एक न्यूज आपको मिल रही है, वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है पाइल नंबर 5, जहां पे ना लाइक लिटरली लोग आपकी उस अचीवमेंट से लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपकी उस अचीवमेंट से आपको पहचानेंगे। अगर आपने सिविल सर्विस के लिए अप्लाई किया था तो आपका सिलेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं गाइस। अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, वहां पे सिलेक्शन हो रहा है। 2 ऑप्शंस आर कमिंग, 2 अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, बट स्टिल आपकी दोनों अपॉर्चुनिटी में आपका सिलेक्शन हो रहा है। इट्स योर डिसीजन कि किस पर्टिकुलर चीज पे जाना है, बट वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उसमें आप निखरते हुए सितारे बन के निकलोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू योर करियर और मे बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, 2 अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, 2 कंपनी में सिलेक्शन हो सकता है आपका पाइल नंबर 5। और जैसे ही वो न्यूज आपको मिलेगी ना, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, बिकॉज आपने 2 चीजों को अचीव किया। बस आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कौन से वाले को चूज करना है। सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको पाइल नंबर 5, और दैट जजमेंट इज कमिंग फॉर यू। आपको ना मतलब उसके बाद काफी कुछ लाइफ में देखने को मिलेगा, काफी कुछ अचीवमेंट्स आप और करोगे पाइल नंबर 5। ग्राउंडेड रहना है, बिल्कुल भी प्राउड नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे कि आपने पाइल नंबर 5 आपने रेड कलर का स्माइली चूज किया, आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका ट्रेवलिंग भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ट्रेवलिंग ऑफर भी आपको मिल सकता है, या फिर आपको वो अचीव करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, राइट? वो अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, आप इतनी दूर तक आए हो ना, उसको आपको छोड़ना नहीं, उसको और ट्रैवल करके मेहनत करनी है। अगर नहीं वो चीज अभी आ रही है, देन ट्रैवल करो उसके लिए और मेहनत करो उसके लिए, ठीक है ना? कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी ये है एडवाइस कि आपको मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है,
रुकना नहीं है। अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अगर आपको कोई भी हर्डल पार करना पड़े ना, कोई भी रुकावटें आपको झेलनी पड़े ना, देखो ये हॉर्स की इंटेंसिटी देखो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड में भी भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो भी करो। एंड टू अपॉर्चुनिटीज कमिंग, पॉइंट नंबर 5, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन इज देयर फॉर यू, सेलिब्रेशन इज देयर। सो यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि मेहनत करते रहो, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, यू विल गेट दैट रिजल्ट। ओके, पाइल नंबर 5, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। Hi, pile number 5. Welcome to your reading. Those who chose this green smiley, this is your reading, pile number 5. I'm sorry, pile number 6. Pile number 6, the final pile. Those who chose this green smiley, this is your reading, pile number 6. Welcome to your reading. So, pile number 6, I want to tell you that this is a pick a card reading and still a general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. So let's see pile number 6. Ki what unexpected thing / news will bring a smile on your face soon? What bring a smile to your face soon? What that unexpected thing or news? All right, universe, please guide me, those who chose this green smiley, pile number 6. What unexpected thing or news will bring smile on their face soon? Okay, the world. So I think by number 6, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी साइकिल का एंड होने का वेट कर रहे हो, या फिर किसी साइकिल का एंड हुआ है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 6, आई थिंक किसी पर्टिकुलर साइकिल का एंड हुआ है और उससे आप बहुत डिसहार्टेंड हुए हो सकता है आपकी कोई रिलेशनशिप खत्म हुई है, या फिर हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हो, या फिर हो सकता है कि आपको किसी ने बिट्रेल किया है, राइट। हो सकता है आपका लिटरली रिलेशनशिप किसी से खत्म हो गया हो, लव रिलेशनशिप या मैरिज। आई एम सो सॉरी फॉर माई फॉर माई स्माइल, I'm not smiling for that reason. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लव पर्टिकुलर कोई साइकिल आपने खत्म किया है जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, या फिर आप उस साइकिल में मजबूरी में कोई कामिक साइकिल में बंधे हुए थे। गाइस, आप डिसहार्टन थे, राइट? ओके, व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग और न्यूज इज कमिंग, विल ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। मतलब ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड न्यूज आपके साथ मिलने वाली है आपको, या आपको क्या चीज होने वाली है जो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। गाइस, अगर आप किसी साइकिल को एंड होने की वजह से दुखी थे, डिसहार्टन थे, आपका रिलेशनशिप किसी की वजह से टूट गया था, आपको धोखा मिला था, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं, वो पर्सन या वो न्यूज, उस पर्सन से रिलेटेड न्यूज आपको मिलने वाली है, राइट। अब आप हो सकता है कोई आपको कम्युनिकेट करे, हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ऑफर मिले, ऑफर इन द सेंस कम्युनिकेशन आए उसी पर्सन के थ्रू, या फिर कोई गिफ्ट आए, कोई रिकंसिलेशन का कॉल आए, या फिर कहते ना कि उनकी तरफ से सॉरी का एक एफर्ट आए, राइट। थोड़ा सा आप अगर मतलब आप अनएक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप सोच ही नहीं रहे थे कि वो चीज आएगी, क्योंकि आपको लग रहा था कि वो चीज एंड हो चुकी है, अब मुझे अहेड रहना है, मुझे नहीं ये शो करके दिखाना है कि हाँ मैं दुखी हूँ, राइट। कहीं ना कहीं
मुझे वो फीलिंग आ रही है कि वो पर्सन, दैट पर्सन विल, और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू नो, वो अलाइन हो रही है, वो उस पे वर्क हो रहा है, उस पे वो वर्क होके वो चीज आपके पास वापस आ रही है, और उससे वो आपकी चेहरे पे स्माइल आएगी। वो चीज आपके बहुत क्लोज है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर वो चीज खत्म हो गई थी, किसी पर्टिकुलर चीज का एंड हो गया था, किसी साइकिल का एंड हुआ था गाइस, अगर रिलेशनशिप का या जॉब का या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का एंड हुआ था, कोई फ्रेंडशिप का एंड हुआ था, वो आपके बहुत क्लोज थी, दैट इज coming again in your life, and that will bring a smile on your face. वो चीज आपको दोबारा से स्माइल देगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसके लिए आप कहते ना कि लाइफ में मूव तो आप कर रहे थे, लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट में आप थे भी और आप अपनी लाइफ में काम भी कर रहे थे, आप अपने आगे बढ़ भी रहे थे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपका दिल उस चीज को लेके बहुत ज्यादा अंदर से दुखी था। तो वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है, वो इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, वो फोन कॉल आपकी लाइफ में आ रही है, वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा सारी चीज खत्म हो चुकी थी, आपने सोच खत्म हो चुकी थी वो चीज, that is coming back in your life and that will bring a smile on your face. वो चीज आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आएगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप खुश होगे उस चीज को लेके, और वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है दोबारा से, मतलब जो चीज खत्म हो चुकी थी ना, पाइल नंबर 6, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो चीज खत्म हो चुकी थी वो चीज दोबारा से शुरू हो रही है, अनएक्सपेक्टेडली वो चीज शुरू हो रही है दोबारा से। सी ये आप कब देख रहे हो, आपको ये कब दिख रहा है ना कि ये कब गिर चुके हैं, राइट? क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो दोबारा से अलाइन हो रहे हैं, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं। सो हो सकता है वो रिलेशनशिप, या हो सकता है वो जॉब, अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई अगर ऐसा कोई भी चीज खत्म हो चुकी थी, जिसका एंड हो चुका था, जो आपने कभी सोचा नहीं था, दोबारा से आपकी लाइफ में वो चीज आएगी, वो चीज आ रही है, एंड अनएक्सपेक्टेडली दैट पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, दैट पर्टिकुलर न्यूज यू आर गेटिंग कि हाँ ये चीज हो रही है। सी ऑर्गेनाइज हो रही है हर चीज, आपके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, वो चीज दोबारा से आ जाएगी आपकी लाइफ में, और वो चीज दोबारा से आके उसी लेवल पे आएगी जिस लेवल पे वो थी पहले, मतलब अच्छे लेवल पे, राइट, गुड लेवल पे, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं। अगर कोई रिलेशनशिप भी टूटा है और वो चीज खत्म हो गया है, वो दोबारा से पर्सन आ रहा है अपनी गलतियां मान के, और आपको वो सारी हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाएगा। अगर वो जॉब थी तो आपको प्रमोशन के साथ वो जॉब मिल रही है। जो चीज खत्म हो चुकी थी वो खत्म होके दोबारा से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो रही है। So now we will see, is there any message from divine, what divine wants to tell you, what universe wants to tell you? File number 6. Nine of Wands. See, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे वो चीज आएगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना, अगर वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो खत्म हो चुकी है, आपको पता था वो चीज खत्म हो चुकी है, अब आप उसी से उभर नहीं पा रहे हो। वो अगर खत्म हो चुकी है तो वो चीज दोबारा से भी स्टार्ट हो सकती है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोल के रखो, अपनी विजडम को यूज करना। आपकी बार वो चीज आती है आपके पास, वो आपको स्माइल देगी, वो क्योंकि वो आपके बहुत दिल के क्लोज है। पाइल नंबर 6, वो चीज जब आपके पास दोबारा से आएगी तो वो आपको स्माइल तो देगी, आपको खुशियां तो देगी। आप सोचोगे ओ गॉड व्हाट हैपेंड टू मी, ये चीज तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, चीज खत्म हो चुकी थी, दोबारा से मेरी लाइफ में कैसे आ गई। स्टिल यू हैव टू यूज योर माइंड, ओके, अपनी विजडम से उस चीज को बहुत अच्छे से, कि आपकी बार आए तो वो चीज कभी खत्म ना हो लाइफ में। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग पाइल नंबर 6। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।